नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपसे एक बिल्कुल ही फ्री का फर्टिलाइज़र शेयर करूंगी, लेकिन उसके पहले देखिए गार्डन के कुछ फूलों को देखते हैं। ये गजानिया के पौधे हैं, इन पर अभी भी देखिए किस तरह से फूल आ रहे हैं और फूलों का साइज़ थोड़ा छोटा है, लेकिन 4 से 5 फूल खिले हैं। तो गजानिया वैसे तो अगर हम इसको बचाना चाहें तो ये गर्मियों में भी हमारा प्लांट बच सकता है और सर्दियों में तो इसमें काफ़ी अच्छी और बड़े बड़े फूल आते हैं। तो अभी तक तो मेरे गजानिया जो है बचे हुए हैं, क्योंकि इनको मैंने ऐसी जगह रखा है जहाँ इनको थोड़ी देर की धूप मिले और पूरा दिन इन पे अच्छी लाइट वगैरह रहे। अगर हम ये देखिए डॉग फ्लावर है, तो ये भी अभी अच्छा चल रहा है। अगर हम जैसे सर्दियों के पौधे होते हैं तो उनको किसी बड़े से प्लांट के नीचे रख सकते हैं, ताकि उनको छनी छनी सी धूप मिलती रहे और ठंडक भी मिलती रहे, ताकि प्लांट हमारे बच जाए। और गेंदे भी देखिए, गेंदे पर भी फूल आ रहे हैं। फूल तो कम ही आते हैं, लेकिन फिर भी दो तीन फूल तो रोज़ आ ही जाते हैं। और ये तो काफ़ी दिनों तक जो गेंदे का फूल रहता है वो खिला हुआ रहता है। और भी दूसरा प्लांट है, उस पे भी फूल आ रहे हैं। तो गेंदे की भी ग्रोथ अभी तो अच्छी ही चल रही है। अब देखते हैं कि ज़्यादा गर्मी, जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो हमारे प्लांट कितना सरवाइव कर पाते हैं, कि बच पाते हैं या नहीं, क्योंकि गर्मियाँ अभी से बहुत ज़्यादा पड़ने लग गई है। तो जब हम देखिए ऑर्गेनिक तरीके से गार्डनिंग करते हैं तो हमारे प्लांट हेल्दी रहते हैं और उनमें अच्छे से फूल वगैरह आते रहते हैं। मैं अपने सभी पौधों पर बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज़ें ही काम में लेती हूँ। कंपोस्ट में या तो वर्मी कंपोस्ट या मेरी जो किचन कंपोस्ट होती है वो, और जितनी भी वेस्ट चीज़ें निकलती है हमारे किचन से, उन्हीं का समय समय पर फर्टिलाइज़र बनाकर अपने पौधों में डालती रहती हूँ। तो उन्हीं में से आज का फर्टिलाइज़र है। तो देखिए ये है तरबूज के छिलके। तरबूज को तो हम खा लेते हैं, लेकिन इसके जो नीचे का पार्ट होता है, इनके छिलके होते हैं, उन्हें हम यूं ही डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो अगर आज के बाद आपने ये वीडियो देखा है, उसके बाद आप भी तरबूज के छिलकों को नहीं फेंकेंगे। तो इस तरह से मैंने जो तरबूज के छिलके हैं वो लिए हैं, और ये आधा बाल्टी पानी लिए है। आप बाल्टी में भी बना सकते हैं, किसी डिब्बे वगैरह में भी इनको बना के रख सकते हैं। अब मैं इनको छोटा छोटा तोड़ करके इस तरह से पानी में डाल दूँगी। इन्हें हम साबुत भी डाल सकते हैं या फिर छोटे टुकड़ों में भी करके डाल सकते हैं। अगर जितने छोटे टुकड़े करेंगे तो उनका फर्टिलाइज़र भी उतना ही अच्छा बन करके तैयार होगा, यानी कि ये जल्दी गल जाएंगे। और इन्हें मैं 2 दिन के लिए छोड़ूंगी। आप चाहे तो इन्हें 24 घंटे के लिए भी रख सकते हैं या फिर 48 घंटों के लिए भी रख सकते हैं। बस ढक करके किसी छाया वाली जगह पे रख दूंगी और फिर इनमें इतना ही पानी मिक्स करके अपने सभी पौधों में इसका यूज़ करूँगी। तो एक तो ये तरीका है तरबूज के छिलकों को काम में लेने का। और दूसरा तरीका ये है कि जब हम प्लांट, हमारे गर्मियाँ अब आजकल पड़ने लग गई है, तो प्लांट्स की जो है मिट्टी जल्दी सूख जाती है। तो क्या करेंगे हम इन छिलकों को, जैसे मिट्टी की ऊपरी सतह सूखती है तो वहाँ पर मैं इन छिलकों को प्लांट के ऊपर डाल दूँगी। तो उससे भी क्या है कि जो हमारे गमले में है उसको अच्छा न्यूट्रिशन मिलता रहेगा जब भी हम पानी डालेंगे। तो इस तरह से मिट्टी अगर सूखी हुई होती है, बार बार सूखती है, तो अभी तो मेरे पास सीज़र वगैरह नहीं है तो इसमें लिए मैं कट नहीं कर रही हूँ। आप इनको छोटा छोटा करके प्लांट की इस तरफ से चारों तरफ से फैला सकते हैं, तो उससे ये जल्दी ही हमारी मिट्टी में डिकम्पोज हो जाएंगे। और वैसे इनके मीठा पार्ट नहीं है, इसलिए इनमें चींटियाँ वगैरह भी नहीं आएगी और हमारे पौधे को इससे ठंडक मिलती रहेगी। यानी कि पानी हम डालेंगे तो जल्दी से फिर वो सूखेगा नहीं, क्योंकि ऊपर की मिट्टी जो है इन छिलकों से ढकी हुई रहेगी। तो फिर हम इसमें पानी का यूज़ आराम से कर सकते हैं। यानी कि ऊपरी एक लेयर आप इस तरह से छोटा छोटा इनको काट करके एक लेयर ऊपर डाल दीजिए। तो जैसे जैसे पानी जाएगा, इनमें जो भी पोषक तत्व वगैरह है हमारे प्लांट को मिलते जाएंगे और धीरे धीरे फिर ये मिट्टी में मिक्स करके डिकम्पोज भी हो जाएंगे। या फिर इनको आप खाद वगैरह में भी डाल सकते हैं। मैं तो खाद में भी अक्सर इनको डालती रहती हूँ। और इस तरह से अब मैं पानी डाल दूँगी। जितना तरबूज हमारे खाने के लिए फ़ायदेमंद रहता है, उतना ही हमारे पौधों के लिए भी बहुत फ़ायदा देता है। इससे जैसे हमें ठंडक मिलती है,
प्लांट्स को भी हमारे बहुत ही ज़्यादा ठंडक वगैरह मिलती है। तो इस तरह से तरबूज के छिलके अब जब भी कभी आप खाते हैं, उनका यूज़ करते हैं, तो उन्हें फेंकिए नहीं, उन्हें अपनी कंपोस्ट में या फिर लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर या फिर पौधों की इस तरह से मल्चिंग वगैरह करके इस्तेमाल कर सकते हैं। और बस वेस्ट को हम बाहर जाने से रोक सकते हैं। तो बस यही था फ्रेंड्स आज का मेरा छोटा सा वीडियो। अगर ये छोटी सी जानकारी आपको कुछ भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी अपने आसपास ढेरों प्लांट लगाइए। धन्यवाद दोस्तों।